फोन तो अंदर से पूरा गीला हो गया है, पानी इसके अंदर तक जा चुका है। बहुत मुश्किल है इसका ठीक होना। एक्चुअली फोन मुझे ना भी मिले तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए बस? हाँ बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर्स, वीडियोस, नोट्स, मतलब जो भी है सब कुछ चाहिए मुझे। लगता है बोर्ड तो पूरा उड़ गया है इसका, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। एक काम करें, फोन छोड़ जाएं, सही होते ही मैं आपको इत्तला दे दूंगा। इसमें टाइम कितना लगेगा? 1-2 दिन लगेंगे। हाँ चलो ठीक है, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। साथ में अपना नाम भी लिख दीजिएगा। उमर औस्तुर को मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत मुबारक हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना? हाँ बिल्कुल। कितने महीने की प्रेगनेंसी है? 2 महीने। अच्छी बात है, अल्लाह तुम घर वालों को हमेशा खुश रखे। शुक्रिया बहुत आपका। मैडम आप आ जाइए, डॉक्टर साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। आइए आइए लिफ साहिबा। एक्चुअली आज की अपॉइंटमेंट पूरी फुल थी, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मगर आपको जो कुछ कहना है आप कह सकती हैं। बहुत शुक्रिया, वाकई मुझे बहुत इमरजेंसी थी, मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला था। कहिए, मैं सुन रही हूँ आपको। असल बात यह है कि मुझे आपसे अपने लिए एक रिपोर्ट बनवानी है। कैसे रिपोर्ट? डॉक्टर साहिबा, मेरा 10 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था। उसकी पैदाइश घर पर हुई, इसलिए किसी अस्पताल में रिकॉर्ड नहीं है। मेरा बच्चा मर गया, इसलिए वो बच्चा मुझसे ले लिया गया। अब मुझे ये साबित करना है कि मैंने बच्चा पैदा किया था। प्लीज मेरा चेकअप करें और मुझे बच्चे पैदाइश के मुतालिक अपना मशवरा दें और उसी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार कर दें। आपकी मेहरबानी होगी। भाई, तुम्हारी शादी का तोहफा तो मैंने सोच लिया है। शादी का तोहफा? हाँ बेटा, ये रिवाज है, जब किसी के घर जाते हैं तो तोहफा लेकर जाते हैं। वो जो हमारे घर में तुम हमेशा एक कॉफी मशीन इस्तेमाल करते हो ना, उसका नया मॉडल आ गया है। तुम कॉफी जितनी चाहो डाल सकते हो, मतलब कम कॉफी या ज्यादा कॉफी की परेशानी खत्म। अच्छा बेटी, मुझे बताओ कि वॉशरूम कहाँ है? मैं आपको लेकर चलती हूँ। नहीं, तुम बैठी रहो। ठीक है, किचन के बराबर वाला दरवाजा है। ठीक है, शुक्रिया। कहो हमीद। नायला, फौरन इस घर से निकल जाओ अभी। ओजान का इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हो हमीद? वाह भाई वाह, शाबाश है तुम्हें। मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हें कहीं रहम आ जाए और तुम हमारे साथ यहाँ आ जाओ। नायला, मैंने कहा निकलो, बाद में सब बताऊंगा। अरे तुम क्या बताओगे? ठीक है, मैं समझ गई तुम इस शादी के खिलाफ हो, मत आओ, लेकिन मुझे माफ करना। मैं अपनी बच्ची की खुशी की राह में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दूंगी। कहीं नहीं जा रही मैं। आयजा, तुम ठीक हो ना? जब से उमर यहाँ से गया है तुमने कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि यास्मीन, मैं नाराज हूँ। मेरी अम्मी इस हाल में है और वो अभी भी एलिफ का सोच रहा है। नहीं, तुम ज्यादा गुस्से में थी, तुम अपना कंट्रोल खो रही थी वगैरह। हाँ, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, वो तुम्हारा ही सोच रहा है। ये सोचना है यास्मीन? एक तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हमारी जिंदगी में हमारे घर में ले आया वो। ये रिएक्शन तो मुझे उस वक्त दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं खामोश रही, सब्र किया। ऊपर से उसे उम्मीद है कि मैं अब भी चुप रहूं। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों ही सही हो। वो कैसे? मतलब देखो, जब मैं अलिफ को देखती हूँ तो मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है। मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करती हूँ जैसा कि तुम अभी कर रही हो। तुमने बहुत सब्र किया है, लेकिन उमर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। मतलब वो लड़की यही चाहती है आयजा।
तुम दोनों को आपस में गुस्सा दिलाकर एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करना चाहती है। यही सब करके वो तुम्हारा रिश्ता खराब कर सकती है और तुम लोग भी उसे मौका दे रहे हो बजाय उसको नुकसान पहुंचाने के। उसी ने किया है। हाँ मैं जानती हूँ उसने किया है, लेकिन पुरसकून रहने में ही बेहतरी है। उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। आयशा, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। यानी अगर मैं जानती कि तुम इतना नाराज हो जाओगी तो एलिफ को यहाँ कभी ना बुलाती। उसने तुमसे जरूरी बात करने का कहा तो मैंने भी। कोई बात नहीं सफिया आपा, आपको भी क्या पता था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप भी मुझे माफ कर दें। इतना कुछ हो गया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी। नहीं, कोई बात नहीं। अरे चले छोड़े ये बातें। आप तो अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती है ना। उसे जो करना होता है वो करती है। उसे बस आयशा को गुस्सा दिलाना होता है। वो इसीलिए यहाँ आई होगी। आपसे बात करना तो बस उसका एक बहाना था। खैर छोड़े ये सब, उसके ये ड्रामे खत्म नहीं होंगे। आप परेशान मत हो। हाँ तो भाई रस्मी बातें और खैर खैरियत तो हो गई है ना, नुक्ताचीनी भी हो गई। अब हम असल बात पर आते हैं। जुमाना, चलो जरा जाकर हमारे लिए कॉफी बना दो। अच्छा ख्याल है। जी मैं अभी बना देती हूँ। अब इस ड्रामे को खत्म करने का वक्त आ ही गया है। आप तो उजान भाई के बाबा हैं ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गए। आपके बगैर अंदर सब लोग बहुत परेशान हैं। चलें आप अंदर चलें। मैं ये सारे काम करके फिर आती हूँ। क्या मतलब? तुम क्या कर रही हो? मैं पत्थर जमा कर रही हूँ। मलाहत नानी ने मुझसे कहा था मैं उजान भाई के जूतों में पत्थर डालूंगी, तो इसलिए पत्थर जमा कर रही हूँ। वो क्यों? ये रिवाज है। मलाहत नानी ने कहा कि जब शादी होती है तो दूल्हे के साथ ऐसा ही करते हैं। वो ये देखना चाहती हैं कि दूल्हा खुशियों में साथ देता है तो क्या दुखों में भी साथ देगा। अब हमें ये देखना है कि जूतों में जब पत्थर होंगे तो वो आसानी से चल सकते हैं या नहीं, समझे आप? मलाहत दादी तो बस। ये 10 साल पहले मेरी प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट है। मतलब मैं वाकई एक बच्चा पैदा कर चुकी हूँ। वालिद का नाम बताएं? उमर ओस्तुर्क। वो यकीन नहीं करता कि बच्चा पैदा हुआ? हाँ। बच्चे के पैदाइश के बाद मुझसे कह दिया गया कि बच्चा मर चुका है। कहकर बच्चा मुझसे ले लिया गया। अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। तो फिलहाल ये बच्चा कहाँ पर है? नहीं मालूम। क्या मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मुकदमा खोल सकती हूँ वकील साहब? ऐसा मुकदमा खोला जा सकता है क्या? बिल्कुल खोला जा सकता है, लेकिन फिर सब वाज़ेह हो जाएगा। ओस्तुर्क खानदान मारूफ और एक बाअसर खानदान है। मीडिया भी ऐसे मुकदमे में दिलचस्पी लेगा। मतलब बच्चा मिल जाएगा फिर, है ना? अगर वाकई ये बच्चा जिंदा है तो पुलिस की तहकीकात से जरूर मिल जाएगा। जाहिर है उमर साहब, मेहमद साहब, आयजा साहिबा और हत्ता के हमीद साहब भी बिला वास्ता इस मुकदमे में शामिल होंगे। उन सबको एक एक करके बयान देना होगा। अगर मामला इतना बड़ा हो गया तो ओस्तुर्क खानदान परेशान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो होगा ही। एक गैर कानूनी बच्चा और वालदा से अलग किए गए बच्चे के बारे में ये बात हो रही है। ये मुकदमा यकीनी तौर पर खबरों में आएगा। ठीक है, और आपकी फीस क्या होगी? अभी आपसे कोई फीस नहीं लूंगा मैं।
ये मुकद्दमा मेरे लिए भी एक अनोखा मामला है, अगर आप भी मुनासिब समझे तो। ठीक है, सबसे पहले फिर किसका बयान लिया जाएगा? आप इस बारे में फिक्र ना करें, ये मुझ पर छोड़ दें। देखो बेटा, मैं यहाँ पर जितना लड़के वालों की तरफ से शामिल हुई हूँ, उतना ही लड़की वालों की तरफ से भी शामिल हूँ। क्योंकि औजान मेरा पोता है और जुमाना मेरी जान। ये तो आपका बड़ापन है, क्या कहूँ मैं। जुमाना ने सबसे पहले मेरा दिल चुराया और उसके बाद मेरे पोते का भी दिल चुरा लिया। मेरा लिबास गंदा हो गया। ओहो, चलो कोई बात नहीं, धुल जाएगा। लेकिन मुझे ये अभी रेड क्लिप वाले जूतों के साथ पहनना था। अब क्या करूंगी मैं? फिर पहन लेना बेटी। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? वो तो आप नहीं लाई, लेकिन वादा किया है कि ले आएंगी। क्या हुआ? अभी तो पिक्चर भी खींची जाएगी और इस लिबास के साथ मैं पिक्चर में गंदी लगूंगी। अकलमंद बेटी, खूबसूरती सिर्फ लिबास से नहीं आया करती बेटी। ये देखो, अब हम ये साफ कर देंगे, फिर तुम्हारी माँ भी, मेरा मतलब है तुम्हारी आपा भी साफ कर देगी इसे। कुछ नहीं साफ हो जाएगा। लो ये देखो। तुम्हारी तो एक आपा और भी है, पता है तुम्हें? जानती हो, क्या पता कि वो अचानक से यहाँ आ जाएं और तुम्हारे फेवरेट जूते लेकर आए और दरवाजे पर रख दें। लेकिन कैसे? वो जूते तो अब तक किसी को नहीं मिले। मेरी बेटी, यही तो उनका काम है। जो कोई तलाश ना कर सके वो उसे ढूंढ कर ले ही आती है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना बेटी, कभी कभी वो चीज जो हमें चाहिए होती थी और हमें कहीं नहीं मिलती थी, अगले दिन दरवाजे पर मिलती थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी आपा भी यकीनन कुछ ना कुछ करके ले आएंगी। ठीक है, अंदर चलते हैं। सब लोग अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन चलो तुम जाओ, इंतजार मत करो। ठीक है। तुम्हारी खातिर मैं खामोश हूं छोटी। इन सब पर तुम्हारा एहसान है। अगर वो लड़की औजान की वजह से प्रेग्नेंट है तो फिर जल्द ही इस घर में क़यामत बर्पा हो जाएगी। उमर साहब, मैं वकील सरदार टोसलू हूं। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरे सवालात के जवाब देकर मेरी मदद कर सकते हैं। बताइए, कैसे सवालात? सालों पहले पैदा होने वाले और जिस बच्चे को मारने से आपने इनकार कर दिया था, उससे मुताल्लिक सवालात हैं। उमर साहब, प्लीज आप आराम से बात करें और मुझसे दूर ही रहें। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? यहाँ महमद ने? मैं एलिफ साहिबा का वकील हूँ। वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मुकदमा तैयार कर रही हैं। और मुकदमा खोलने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारे पोते औजान के लिए आपकी बेटी जुमाना का अल्लाह के हुक्म और पैगंबर के कौल के मुताबिक रिश्ता चाहते हैं। काश के इनके बाबा भी यहाँ पर मौजूद होते और आज ये खुशी का दिन देख सकते। काश के काश।
हमीद साहब भी नहीं है, देखिए। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो मुझे भी हाँ ही कह देना चाहिए। मुबारक हो सबको। मुबारक हो। हाय मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अम्मी जान। एलिफ साहिबा के वकील के तौर पर उन्होंने मुझे जो बताया उसमें मुझे दिलचस्पी हुई और मैंने केस लेने का फैसला किया। ओके, आप ये केस ले सकते हैं, लेकिन कोशिश बेकार है क्योंकि एलिफ झूठ बोल रही है। मेरा कोई बच्चा नहीं है। वाकई में? एक मिनट। हाँ, अब ये भी देख लें। क्या ये? पहला सबूत समझ लें। एलिफ साहिबा के डॉक्टर की रिपोर्ट है। एक माहिर डॉक्टर ने एलिफ साहिबा को यह रिपोर्ट दी है कि उसने पहले बच्चे को जन्म दिया था। देखिए वकील साहब, शायद एलिफ ने आपको सब नहीं बताया, तो फिर मैं बता देता हूं, वरना बाद में केस लेने पर पछताएंगे। देखें आप देखें, एलिफ झूठ बोल रही है और ये झूठ मेरे कजन मेहमद का रचाया हुआ है, और उसका मकसद मेरी मंगेतर और मेरे दरमियान फितना डालना है, हमें जुदा करने के लिए। और कोई बच्चा नहीं है, समझ गए आप? हाँ, तो मीठा खाया, मीठी बात भी हो गई, मंगनी भी हो गई। तो अब हमें इजाजत दीजिए, कल का दिन बहुत मसरूफ है। ये तो हमीद का रुमाल है ना? दिखाएं, यहाँ दे। हाँ, ये तो बाबा का है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लॉन में मेरा लिबास गंदा हो गया था, हमीद अंकल ने मुझे दिया और बोला कि साफ कर लो। क्या हमीद अंकल आए थे यहाँ? जी हाँ,
हाँ, बाप का दिल इसे यहाँ तक ले आया, लेकिन बस वही उसकी पुरानी जिद ने उसे अंदर आने नहीं दिया। अच्छा खैर, बाबा ने एक खूबसूरत दिन और गवा दिया। कोई बात नहीं, चले अम्मी हम चलते हैं। चले आए उजान भाई, हम बाहर जूते पहनने चलते हैं। ओहो, अम्मी क्या हो रहा है? मैं अभी लड़कियों की तरफ हूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकती, कोई इशारा भी नहीं दे सकती। चलो ठीक है, देखते हैं। चले आइए, जूते पहने आप। बतूल, पापा की जान, ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम बीच में मत बोलो। चलो अजान, ये नन्ही गुड़िया जो कह रही है वैसे ही करो। देखते हैं। नहीं निकाला, नहीं निकाला, इन्होंने जूता नहीं निकाला। आपने भी देखा ना? क्या हुआ? वैसे क्यों निकालना था बतूल? मैंने नानी के कहने पर इन जूतों में पत्थर डाले थे, लेकिन इन्होंने जूता नहीं निकाला। वाकई आज मैं इतना खुश हूँ कि जूते के अंदर पत्थर है, फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, शाबाश मेरे पोते पर। देखो क्या कह रहा है, जैसे मैं अपने दिल में तुम्हारी मोहब्बत रखता हूँ, तुम्हारा दुख और गम भी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अल्लाह करे कि आज के बाद तुम्हारे दिल में सिर्फ मोहब्बत, सुकून और खुशी बसी रहे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखो, जूते उतारे नहीं मैंने, पत्थर भी महसूस नहीं हुए मुझे। क्या कल जब मेरी प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो तब भी ऐसे ही हंसेंगे? आपको तो मालूम ही होगा, जिस चीज का वजूद है ही नहीं उस पर केस हो ही नहीं सकता। मैं ये केस खोलूंगा। आप शायद इस मुकदमे की शिद्दत का अंदाजा नहीं कर रहे। बताना जरूरी है कि मीडिया भी इसमें दिलचस्पी लेगा। हेडलाइंस में हर जानिब ओस्तुर खानदान का जिक्र होगा। आखिर उमर ओस्तुर का गुमशुदा बच्चा कहाँ है? बॉस मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरा पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। फिक्र मत करो मेहमद, जो जरूरी है वो कर रहा है वकील। ये उमर की ख्वाहिश थी। आयशा और उमर को जुदा किए बगैर, एक दूसरे का दुश्मन बनाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। इस लव स्टोरी को खत्म करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी।